अगर ऐसा हो, आपने पहले ही शादी कर रखी थी और उसके बावजूद अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी डबल मैरिज, आपने तलाक नहीं लिया, दूसरी शादी कर ली, ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप किसी भी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम या किसी और धर्म से आप बिलोंग करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज़रा हम कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लेते हैं, कानून को समझ लेते हैं। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की और इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको कानून की जानकारी देते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं और बने रहें अंत तक, जिससे पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल सके। चलिए एक रेफरेंस ले लेते हैं और रेफरेंस है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सेक्शन 43, जो कि पेनाल्टी की बात करता है, सज़ा की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है अगर आप शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली शादी से अगर आपने तलाक नहीं लिया था। ऐसी स्थिति में ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है और पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, हमने आईपीसी में कई बार बात की, जहां पर इस पर्टिकुलर लॉ की अगर बात करते हैं, जहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है सेक्शन 4A, यानी वैलिडिटी ऑफ मैरिज, कब एक वैलिड मैरिज होगी, उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आप पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं तो सेक्शन 4A का वायलेशन है और इस वजह से सेक्शन 24 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जो कि पिनल लॉ में पनिशेबल ऑफेंस के जैसे होगा। अब पिनल लॉ क्या कहता है आपका, क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? क्रिमिनल लॉ कहता है कि इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस व्हेयर एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपने तलाक नहीं लिया था और दूसरी शादी अगर आप कर लेते हैं। इसके लिए जो सज़ा है वो 7 साल की है और फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, सिंपल या राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपने अगर कंसीलमेंट ऑफ मैरिज यानी झूठ बोल करके शादी की, पिछली जो शादी थी उसे छुपाकर शादी की, या ये जानते हुए आप शादीशुदा हैं धोखा देने के उद्देश्य से किसी और के साथ में शादी कर लेते हैं, इट्स अ गिल्टी ऑफ बाइगेमी, देन उस पर्सन को सजा हो सकती है 7 साल तक की। अब उसके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है? पहली बात, आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ या कोई और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे आप सबमिट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस हैं वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म या वीडियो फॉर्म, या और भी जो लोग आसपास में रहते हैं अगर वो गवाही देने, विटनेस बनने तैयार हैं, आप उन्हें एज अ विटनेस कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में फोटोग्राफ या वीडियोज़ हैं तो चलेगा, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो एक ऑथेंटिक प्रूफ है जिससे आप अपने बाइगेमी के केस को स्ट्रॉन्ग या मजबूत बना सकते हैं। केस तो मजबूत हो गया, अब क्या करना है? नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करनी है, रजिस्टर करनी है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये ऑफेंस किया है, चाहे वो कंसीलमेंट ऑफ मैरिज के फैक्ट में हो या झूठ बोल करके शादी करने या छुपा के शादी करने के उद्देश्य से हो। अब सेक्शन 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो सेकेंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स की बात करता है और वो एब इनिशियो वॉइड होती है, यानी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही शून्य है, वो ख़त्म है और उसकी किसी भी तरीके से लीगल वैलिडिटी नहीं होगी, जिसे आप वॉइड मैरिज भी कहते हैं। और ऐसा ही रेफरेंस सेक्शन 43 स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। मतलब आपको दोबारा कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है ये कह के कि इन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली है और इस सेकेंड मैरिज को आप ख़त्म करें, नहीं, वो अपने आप में ही ख़त्म है, वो अपने आप में ही वॉइड है और उसकी किसी भी तरीके की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आपको इसके लिए कोई फर्दर डिक्री या कोर्ट से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है। और अगर आप उसे पनिश करना चाहते हैं, उसे सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर रजिस्टर करिए उसके खिलाफ में एफआईआर, जो आपके नज़दीकी थाने या जहाँ पर भी वो ऑफेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका पति मुंबई में जाके शादी कर लेता है, तो जहाँ जिस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में उसने शादी की है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज कर सकेंगे। तो आपको ये जानकारी अगर कंसीलमेंट ऑफ मैरिज या बाइगेमी से रिलेटेड पसंद आई हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जहां लगातार हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं आप तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के लिए। अगर आप किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं बात जो कानूनी संबंधित है, लॉ से रिलेटेड है, वीडियो के ही डिस्प्ले में आपको नंबर हमारे ऑफिस का रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी कीमती और महत्वपूर्ण आपका जो समय मुझे देते हैं, आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।